जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं? बहुत दिनों से आप लग रहा था कि विजयपाल जी सर कहाँ खो गए, तो मैं आज आने पकड़ के ले मंगाऊं, पहला मिलो। ये सारा कहने ला रहे हैं भाई सर जी तो बस आपके ड्यूटी जान लाग गया और मारू तो मिले ही कोनी बन तो अरे मोटिवेशन ही कौन दे यार ओ ब्रायन हड़ा ने मोटिवेशन देन चल जाए मार्गन तो आवे ही कोनी माने भूल गया के तो थाने भूलिया कोनी है। जितनी थारी शिकायत आई बे मेरू करने की बजाय थे विजयपाल जी कर ले। और बाकी जो थारा सवाल है आप आज जो थे बात कर रहा हो कि भाई गुरुजी ग्राम सेवक को बताओ सर जी थारगन आ जाऊंगा तो रहने की व्यवस्था हो जाएगी कोनी हो जाएगी, तो इतना जना तो मेरे को नहीं रह रहा है, ठीक है बाकी तो व्यवस्था हो ही को नहीं। तो सारी बात करागा थार सु विजयपाल जी। तो विजयपाल जी थारो स्वागत है और ये सारा छोरा थारू पूछना चाहूँ बातें करवाऊं। साथियों जय हिंद, कैसे हो आप सभी? अब देखो बातें करने मेरा भी बहुत मन करा, पर थोड़ा क्या है कि ऑफलाइन की व्यवस्थाएं, ऑफिस की ड्यूटियां सब कुछ उसमें व्यस्त हो गए थे। तो साथियों ज्यादातर तो आसू जी के पास फोन आ रहे, मेरे पास फोन आ रहे, क्या गुरुजी थारो हॉस्टल है के? अरे मारो हॉस्टल है, मारा ही हॉस्टल है। सब क्या है कि ये जो इलाका है जहाँ पे हम जहाँ रह रहे हैं ये सारे यहाँ पेइंग गेस्ट रहते हैं। मतलब ये पोस्ट इलाका है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ऐसे बड़े बड़े हॉस्टल नहीं है कि 500 बच्चे रह रहे हैं 200 बच्चे रह रहे हैं। सही है। हर घर के अंदर 20-30 बच्चे रखते हैं। बुजुर्ग ये इलाके के ज्यादातर लोग बाहर गए हुए हैं, तो वो बुजुर्ग हैं वो साथ में उनका खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, साथ में आप जैसे बच्चे रहते हैं तो उनका मनोरंजन चीज लग जाए तो वो ज्यादा सेफ होता है। और रही बात, आपने अभी क्या किया, रीट की परीक्षा दे दी अब उससे बहुत से बच्चों ने, अब वो टेंशन में आ गए सर अब हम क्या करें। अरे भाई रीट दे दी तो कोई मतलब एक ही विकल्प थोड़ा ही बच गया, आपके पास भी थर्ड ग्रेड टीचर नहीं लगे तो हम कुछ नहीं लग पाएंगे। भाई सेकंड ग्रेड पढ़ा है आपके लिए, पटवारी का भी 1 महीना पढ़ा है आपके पास, ग्राम सेवक की वैकेंसी आ गई है, और सबसे बड़ी बात अपने वाली वैकेंसी तो अभी बकाया ही पड़ी है। पुलिस वाली बकाया, वो तो सबको ही उठती है। हाँ। चाहे उसमें बीएड किया और चाहे एमएससी किया और चाहे एमए किया और चाहे कोई हो, सब आ जाओ हमारे पास। और हमें जरूरत है एक स्किल्ड बंदों की, प्रोफेशनल बंदों की। आप बीएड किए तो और ही अच्छी बात है, आप अच्छी तरह कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छे भैया एक बात जब तो मैं नोट करूं कि जहाँ पहला देखता हा तो एक मैं कोई एक कवि हो वो एक बात बोलियो कि जो स्कूल के अंदर सारू उद्दंड प्रवृत्ति को होतो हो, शरारती जगह बोलिया करा, एक तो वो, और एक जगह गांव में सारा लोग जिन्हें कहता नहीं तो तेरी जिंदगी में कदे की कौन लाग सके, वे सारू ज्यादा पुलिस में लग रहा है अगर आप देखा। और आज की जनरेशन में आप देख रहे हैं तो अब की है कि हर आदमी के बीए के बाद में सोचा एमए भी कर लिया, बीएड भी कर लिया। जैसे अभी पीटीटी का आया, अब पीटीटी वाले आप मेरे को बोल रहे सर माने मिल जाओगे, नंबर तो बताओ, कोई कमेंट करके बताओ बेकिंग कितना नंबर बढ़ रहा है। ये वीडियो बाद कमेंट करना तो तब पता लगेगा। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, असली थाली बात बताऊं, जैसे हुआ क्या, जो आपने कहा उद्दंड प्रवृत्ति करी है, जो मतलब कुछ मतलब क्लाइमेक्स चाहता है लाइफ के अंदर, कुछ मतलब कोई नई चीजें चाहता है, वो पुलिस में आता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक्साइटेड, यहाँ मतलब आपको एक जॉब के प्रति एक ईमानदारी, एक लगन, एक समय नहीं। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि मैं 9 बजे आऊंगा 6 बजे चल जाऊंगा, 9 बजे आऊंगा काम पूरा हो जाऊंगा, चाहे अगले दिन 2 बजे और उससे अगले दिन भी बच जाए। कहने का मतलब है जो ये हौसला रखता है ना वो पुलिस में आता है। वो कौन सा होता है जो क्लास में सबसे कहता है ना भाई ये उद्दंड है, और जो उद्दंड कर सकता है, यार कहने का मतलब उद्दंड वैसे नहीं, जो मतलब उद्दंड वो ही करता है जिसमें हिम्मत है और जिसके अंदर मतलब शक्ति है, या जिसके अंदर यूं कह लें कि रिस्क लेने की पावर है। बिल्कुल। और पुलिस के अंदर ऐसे जवान हैं जो यहाँ आने के बाद में बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे साथ वाले भी, हम भी हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप भी ये मन में सोच लें भाई अपने को कुछ नया कुछ करना है तो आप पुलिस के अंदर, आपका स्वागत है 100%। और बच्चों की प्रकृति क्या रहती है, घर वालों की क्या रहती है, अरे तुम मास्टर लाग जा भाई, आसे पासे पोस्टिंग हो जी, सुबह शाम घर आ जी। ये सबसे बड़ी बिल्कुल। अपने माहौल ही ऐसा बना हुआ है घरों में, भाई यार टीचर लग जाएंगे, आसपास आ जाएंगे, यहीं लग जाएंगे, या क्या करना है यार जाएंगे पुलिस में। पुलिस तो यार खूंखार होती है, खराब होती है, ये होती है वो होती है। वो क्या है कि धारणा बनी हुई है, क्योंकि फिल्मों में अपने देखते हैं। यहाँ जब आओगे, जब आपको रियलिटी पता चलेगी इस जॉब में, पता चलेगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी संजीदगी है पुलिस की आम जन के प्रति। मतलब आपकी हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। भाई ये देखो इसकी कोई ट्रैफिक का ध्यान रखना है, कोई क्राइम का है, कोई चोरी नहीं हो रही है। इवन अब हम तो कहीं रास्ते में भी निकलते हैं ना तो देखते हैं ये गाड़ी अलग से क्यों खड़ी है, ये हरकत अलग से क्यों हो रही है। कहने का मतलब आपको हर चीज, आप लोगों से हट जाते हो, एक आम पब्लिक से आपका हट जाते हो, बदल जाता है, बदल जाती है सारी। और वो हिम्मत जो रखता है वो इधर आता है।
चलो अब आन थोड़ी सी स्ट्रेटजी बता दूं मैं आने एक जी आप ये सारा सवाल पूछ रहे हैं थे साहब इला पास खड़े हो फिर कमेंट पढ़ो इनू मैं इनू आन देख लूं। तो आंगो जवाब आयो एक कांस्टेबल न्यू बुक अगर आपको कहीं पर नहीं मिल रही है, पहला सवाल वे खटाई कौन मिल रही कि आप माने मिल रही कौन गुरुजी खटाई कौन मिल रही, तो आप ये स्पेलिंग देख लो, तैयारी कर लो ऐप, यहां से आप ऑनलाइन मंगा लो। डिलीवरी हो गई शुरू आज, लड़का हूं मैसेज ठीक है, तो पहुंचने लगी वो तो मेरे पास भी फोटो आई थी एक विद्यार्थी की। और एक भाई मेरी ऑनलाइन क्लास आप बोल रहे थे, तो अभी मेरी लाइव क्लास यूट्यूब पर, मेरी लाइव क्लास यूट्यूब पर आपके सामने 2 प्रश्न आज मैंने लगा रखी थी राज्यपाल वाली। फिर मेरे मन में यह ख्याल आया कि आपसे मैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से क्लास लेकर आऊं या मैं आप लोगों के पास में पूरा डिटेल के व्याख्यात्मक क्लास लेकर आऊं। भी आपकी क्या इच्छा है, मैं क्लास पढ़ान क्यों था। जीके के अंदर हमारे पास में अभी क्या हुआ, 2 चीजें हैं। एक हमारे पास में है जो अपने बोले कि राज व्यवस्था, जैसे राज व्यवस्था है पहले, ठीक है, कल्चर इतिहास भूगोल बहुत पढ़ा है, हम उसको प्रश्नोत्तरी में पढ़ लेंगे। एक तो राज व्यवस्था है, या एक मैं बोल दूं आप लोगों के पास में करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या, करंट अफेयर सवाल है मेरे, ये आप लोगों से सवाल है कि मैं करूं क्या ताकि मुझे कि मेरे ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद, वैसे तो आप किसी ऑफलाइन वाले विद्यार्थी से पूछोगे कि कितना घंटा पढ़ा रहे, हाँ तो वो अपना आप बता दे कि इतने बजे आवे और यहाँ सुबह आवेगा और नहा धो बढ़िया और शाम ने जावे जदियां जावे जहां मजदूरी करके जा रहा है, वो हाल हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ करने वाला कौन है बताओ। तो यहाँ एक तो करंट अफेयर, तीसरा है हमारे पास में ऑप्शन है स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके जो है जिसके अंदर अपने जैसे मान लो कि आपसे पूछ ले, मैं आपसे पूछ लूं भाई छाऊ नृत्य कहां का है, पंडवानी नृत्य कहां का है, बांस नृत्य कहां का है, ऑप्शन आ जैसे तो ऐसे पूछ लिया कि बांस नृत्य कहां का है, आल्यू गलत। कथक क्या है, मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है, मोहिनी का मतलब क्या है, अट्टम का मतलब क्या है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा हमसे। तो ये पूछा जाएगा कुचिपुड़ी कहां का है, ये तो आपको पता है, मोहिनी अट्टम कहां का है, कथक कहां का है, भरतनाट्यम कहां का है, ये तो आपने रट रखा है। लेकिन जो मैंने पूछे पंडवानी है, बांस है, राहुप है, ठीक है, ये कहां के है, छाऊ है। ये आसुजी पैटर्न बदल चुका है, ये वाले क्वेश्चन पूछने लग गए, इसी कारण तो उनको बता रहा हूं मैं, हर एग्जाम का पैटर्न बदल गया है। आप पीछे सब इंस्पेक्टर का देख ले चाहे, आप पीछे की कांस्टेबल भर्ती के 3 जो 6 के 6 पेपर देख ले चाहे, सही मतलब सारा पैटर्न चेंज हो गया। सीधा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, तो यही है। अभी देखो मेरी क्लास यूट्यूब पर क्या 9 बजे समय रखा जाए, 9 बजे समय, ठीक है, एक क्लास जैसे 9 बजे ये आ गई, ठीक है। अभी इसके अलावा आप लोग मुझे बता दें भाई इस क्लास के अंदर आपको प्रश्नोत्तरी चाहिए, प्रश्नोत्तरी या फिर व्याख्यात्मक। अभी आप सोचोगे कि मैं अचानक लाइव क्यों आया, मैं ये देखने के लिए आया जिबड़ा कि थारमू पढ़ने वाला कितना है, क्योंकि मैंने कहा था कि रात को 12 बजे भी क्लास लगेगी, तो क्या आप तैयार हैं। भी मांग सभी की है कि सर हमें ये कराओ ये कराओ, क्या पढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं भाग दौड़कर मेहनत करके आऊं, क्या पता मुझे समय 12 बजे मिले और मैं 12 बजे ही लाइव आऊं। तो क्या आप जागने के लिए तैयार हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा फिर कह रहे हैं सर आपके पास में हम यहां आ रहे हैं तो क्या हमें रहने की व्यवस्था होगी या नहीं, उसके बारे में बताऊं। ये आपसे प्रश्न है, मेरे 4 प्रश्न है। एक तो है स्टैटिक जीके, एक है करंट अफेयर, एक है राज व्यवस्था। इन तीनों में से आपको जो पहले करवाना है वो मुझे बता दो भी कौन से टॉपिक की मैं शुरुआत करूं कि वो पहले करवाया जाए। अगर आप प्रश्नोत्तरी कहोगे तो अभी इन तीनों को मिक्स मिला के प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करवाया जा सकता है। अगर व्याख्यात्मक कहोगे तो कदापि संभव नहीं है कि मैं ये तीनों एक साथ करवाऊं, ना तो आपके अच्छे से नोट्स बनेंगे, ना आप फिर पढ़ पाओगे, फिर आप अधूरे रह जाओगे। इधर से तो मैं बताऊंगा कि राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है,
वह राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है। इतना बताया मैंने आपको। फिर बताया कि एक राज्य के लिए राज्यपाल होता है। नहीं सर, 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ कि एक व्यक्ति 2 राज्यों के लिए भी हो सकता है। इतना बताने के बाद में फिर मैं नृत्य पर आ जाऊं, मैं ये नृत्य लिखने लिख जाऊं। थोड़ी सी देर बाद में मैं कह दूं कि आप ये जो महासागर है ये लिख लो, फिर मैं कह दूं कि महाद्वीप लिख लो। इतने मेरे बाद में ये करंट अफेयर वाला लिख दूं कि भाई अभी आईपीएल चल रहा है, कहां चल रहा है, ठीक है, तो अभी पंजाब के कौन मुख्यमंत्री बने हैं। तो वो क्या होगा, आपका वो सारा मिक्स हो जाएगा। तो व्याख्यात में तो सिर्फ एक ही टॉपिक हो सकता है, जो आप चाहोगे वही हो सकता है। कौन सा आपको करवाना है सर जी? स्टैटिक जीके करवाओ, स्टैटिक जीके करवाओ। चलो स्टैटिक जीके की मांग कर रही है तो वो करवा देशा, लेकिन सारा आओ तो शुरू थे तो शेयर करे। अभी 600 जीवड़ा ही दिख रहे हो मैंने, 600 ही आया हो, मन तो 1000 विद्यार्थी चाहिए। अपना तो एक ही लक्ष्य है, 1000 हो चाहे रात हो चाहे कभी भी हो। फिर है बीकानेर, बात करते हैं बीकानेर आने वालों के लिए। बीकानेर में